हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका सामाजिक विज्ञान का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डिस्कस करने वाला है। जो बच्चा 2023 में पेपर दिया, देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था, जो आपका 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि और भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, सामाजिक विज्ञान का है और साइंस का है, मैथ का, सभी का प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप जाकर चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मारियान और जर्मनिया कौन थे। देखिए बोल रहा है मारियान जो है फ्रांस राष्ट्र का नारी रूपक था। किसका था, देखिए यहाँ पर आपका फ्रांस राष्ट्र का है, याद रखिएगा, आपका फ्रांस राष्ट्र का नारी रूपक थे, जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा कलगी के साथ दर्शाया गया और उसकी प्रतिभा सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों, क्या बोल रहा है, सिक्कों और डाक टिकटों, यहाँ देखिए सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। क्लियर यहाँ तक है। आगे देखिए यहाँ पर बोल रहा है जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया क्योंकि जर्मनी में बलूत को वीरता का प्रतीक माना गया है। ये आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आगे देखते हैं, बोल रहे सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब निकलता है। देखिए सत्याग्रह एक ऐसा विचार है जिसमें सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि आप एक उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आप संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क का मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है, बोल रहा है मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। तो बोल रहा है मानव के लिए संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या रीढ़ की हड्डी। यदि संसाधन नहीं रहेगा तो आपका देश विकास नहीं करेगा। यह अर्थव्यवस्था की मजबूती और लोगों की समृद्धि का आधार है। उदाहरण के लिए देखिए क्या बोला है, आरंभिक मानव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पौधों और जानवरों पर निर्भर है। बाद में उनके औजारों के प्रयोग, तकनीकी एवं कार्यकुशलता से वातावरण में सामंजस्य स्थापित किया। उसने यह भी अनुभव किया कि उसके लिए क्या क्या चीज़ उपयोगी है। इस प्रकार उसके लिए प्रकृति से प्राप्त पदार्थ प्राकृतिक संसाधन बन गया। इन संसाधनों ने मानव की अर्थव्यवस्था के विकास के आधार का काम किया। अतः हम कह सकते हैं कि मानव के लिए संसाधन बहुत आवश्यक है। जो हमारा ज़रूरत को पूरा करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। आगे देखिए बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछा था 2023 में, नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं। बोला नदियों पर बांध इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि बांध देश का समग्र बुनियादी ढांचों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बांध मनोरंजन, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, जल विद्युत शक्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, नदी विगेशन और वन्यजीव आवास सहित कई प्रकार के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका, जो आपका 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं लोकतंत्र के लिए सार्वजनिक दल क्यों आवश्यक है। तो देखिए लिखिएगा राजनीतिक दल, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। देखिए ये आपका लाइन को याद रखिएगा, राजनीतिक जो दल है वो लोकतंत्र का क्या कहा, प्राण कहा जाता है। आगे देखिए यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तब सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। आगे देखिए राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है, दोनों को जोड़े रखता है। आगे देखते हैं इस प्रकार सरकार बनाने, जनता का प्रतिनिधित्व करने एवं देश के लिए कानून बनाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ती है, जो हमारे लिए ज़रूरत है। आगे देखते हैं बोले वस्तु विनिमय प्रणाली में
मुख्य कठिनाई क्या थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई दोहरे संयोग का अभाव था। जैसे मान लीजिए आपके पास चावल है, ठीक है, और इसके पास दाल है। ये बंदा के पास दाल है, मेरे पास चावल है। हम इसके पास गए हैं और बोले कि आप हमको दाल दीजिए, लेकिन इसको चावल का ज़रूरत ही नहीं है, तो वो तो हमको दाल नहीं देगा। तो उसी तरह से आपको दिक्कत होने वाला है। वस्तु विनिमय प्रणाली में सबसे मुख्य कठिनाई दोहरे संयोग का अभाव था। इस प्रणाली में व्यक्तियों के ऐसे व्यक्तियों की खोज में भटकना पड़ता था, दूर दूर भटकना पड़ता, जिसके पास उसकी आवश्यकताओं की वस्तु है और वह व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले स्वयं उस मनुष्य की वस्तु लेने के लिए तैयार है। जैसे मान लीजिए हम एक दुकानदार के पास हम गए, हमारे पास क्या है, चावल है, और दुकानदार से हम क्या गए, जूता खरीदने गए। तो हम दुकानदार को बोलते हैं कि देखिए मेरे पास चावल है, हम आपको क्या करते हैं, हम आपसे जूता खरीदना चाहते हैं। ठीक है, हम तो जूता खरीद लेंगे ना, लेकिन सवाल उठता है कि दुकानदार को जो है, दुकानदार को चावल का ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर वो नहीं लेगा। तो इसीलिए हम लोगों को खोजना पड़ता है आदमी को, जो हमको जो चीज़ ज़रूरत है, हमारे पास जो चीज़ ज़रूरत है उसको भी ज़रूरत होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास चावल है और किसी के पास दाल है, तो हमको क्या है जानते हैं, दाल का ज़रूरत है, चलिए हम इससे दाल ले लेंगे, लेकिन इसको भी दाल जो जिसके पास है उसको भी चावल का ज़रूरत है, तो हमसे क्या किया, चावल ले लिया, दोहरा संयोग हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है देखिए, जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो और वह व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले स्वयं उस मनुष्य की वस्तु लेने के लिए तैयार हो, खुद तैयार हो, ऐसा संयोग मिलना बहुत कठिन था। इसलिए बोला गया वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत कठिनाइयाँ होता है। जब से मुद्रा आ गया तब से आपको कोई समस्या नहीं होने लगा। तो इतना मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।